Hello friends, welcome to our channel. Our today's topic is nominal GDP and real GDP. सो व्हाट इज़ रियल जीडीपी? रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जब कभी किसी कंट्री की जीडीपी बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे मेज़र की जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। यानी कि अगर हमने 2020 की जीडीपी निकालनी है, इस साल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था 1000 यूनिट्स का और हमने बेस ईयर प्राइस हमें पता है वो 100 ही होते हैं। अगर हमने 1000 यूनिट्स को 100 बेस प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 1 लाख, तो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाएगी। ऑन दी अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? अगर किसी कंट्री की जीडीपी जिस ईयर की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर के प्राइस के बेसिस पे मेज़र की गई है तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। लाइक अगर 2020 में क्वांटिटी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज की और 2020 का प्राइस है 150, तो इट मीन्स हमारी 2020 की जीडीपी कितनी आ जाएगी? 1,50,000। सो दोनों जीडीपीज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? रियल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस एंड नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर्स क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर्स प्राइस। नेक्स्ट बेसिस कॉजेज़ ऑफ चेंज, यानी कि दोनों जीडीपीज़ में अगर कभी चेंज आता है तो वो किस कारण से आता है। तो रियल जीडीपी में अगर हमारी जीडीपी 2 ईयर्स की चेंज हुई है तो वो किसके कारण हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने के कारण। क्योंकि अगर हम 2019 की जीडीपी निकालते हैं एंड 2020 की रियल जीडीपी निकालते हैं तो दोनों की रियल जीडीपी में प्राइस तो हमारा बेस ही होगा। तो यानी कि अगर जीडीपी हमारी चेंज होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने के कारण ही होती है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में अगर हमारा चेंज आता है तो वो दोनों चीज़ों के चेंज होने के कारण हो सकता है, चाहे हमारी क्वांटिटी के चेंज होने के कारण हो सकता है या फिर प्राइस में चेंज होने के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट बेसिस इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों में से कौन सी जीडीपी को हम एक अच्छा टूल मानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करने का? तो क्योंकि रियल जीडीपी ही हमारा एक अच्छा टूल मानी जाती है क्योंकि इसमें हर ईयर की अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस सेम रहता है, बट इससे हमारे कंट्री के अंदर में गुड्स का प्रोडक्शन पता चलता है कि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बट अगर हम नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को तो उससे हमें एक्यूरेट ग्रोथ का नहीं पता चलता, क्योंकि मे बी हमारी जीडीपी जो इंक्रीज़ होकर आती है नेक्स्ट ईयर में वो शायद प्राइस के इंक्रीज़ होने के कारण भी हो सकती है। लास्ट बेसिस इज अल्टरनेटिव नेम। रियल जीडीपी का दूसरा नाम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम जीडीपी एट करंट प्राइस होता है। नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। इन केस हमें रियल जीडीपी गिवन है और हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारी रियल जीडीपी है वो हमारी कैसे आई होगी? करंट ईयर्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस। सो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे जिसके कारण हमारा करंट ईयर की क्वांटिटी हमें मिल जाएगी एंड नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमें उसे करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि हमारी क्वांटिटी को अगर हम करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाती है। एंड इन केस हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन हो और रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। तो हमें इसे करंट ईयर प्राइस से डिवाइड कर देंगे जिसके कारण हमें करंट ईयर की क्वांटिटी मिल जाएगी एंड रियल जीडीपी के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है करंट ईयर की क्वांटिटी को, तो हम इस करंट क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये डाटा गिवन है एंड हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो हम क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी हमारी 220 है, देन उसको हम करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 110 से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट ईयर की क्वांटिटी मिल जाएगी, यानी कि हमारी 2 क्वांटिटी है एंड उसको बेस ईयर के प्राइस यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रियल जीडीपी आ जाएगी 200।